सब लोग ध्यान से सुनो, ये पार्टी का गठबंधन नहीं, प्यार का गठबंधन है। अरे दूल्हा विपक्ष पार्टी का है तो क्या हुआ, हमारे साथ गठबंधन तो रखा है ना, जीते रहने दो। मनी वो अंकल लाइए। क्यों सारथी, अभी से सब कुछ ले जाने के लिए ब्रीफकेस साथ में लाए हो? ये कंधे पर उठाकर ले जाएगा, अभी ये मंत्री है, ये सब जेवर कविता के लिए जमा किए हुए हैं इसने। बहुत जल्दी है तुम्हें? कोई जल्दबाजी नहीं है, हम दोनों की शादी हुए 17 साल हो गए, इसी ने हम दोनों की शादी करवाई थी। हाँ, मैं दूल्हे का दोस्त बना था और वो जो लड़की आपके बाजू में बैठी है ना, वो दुल्हन की दोस्त बनी थी। देर हो रही है, खाना खिलाना चाहिए कि नहीं? भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, जल्दी से खाना खाते हैं। मेरी बनाई हुई बिरयानी खा कर तो देखिए। सारथी, दीदी की बातों से पता चल रहा है कि सुहाग रात में तुझे मटन बिरयानी खिलाकर भेज देती है। अरे अरे ये यहाँ क्यों आ रहा है? मेरे दोस्त, ये तो मुझे शनि लगता है, 7.5 शनि। ये हमारी पुंगी न बजा दे, हाँ ध्यान रखना। इस 7.5 शनि को देखो कैसे वापस भेजता हूँ मैं। नमस्ते नमस्ते। सर एक बैड न्यूज है। आपने मंत्री बनकर पहले ही दिन जिस केमिकल दवाइयों के प्रोजेक्ट पर आपने साइन किया था ना, उससे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सर उन दवाइयों के कारण 100 लोगों को नुकसान पहुंचा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको ऐसी फाइल्स पर साइन करने से पहले हमारे जैसे ऑफिसर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ये उस केस की डिटेल्स है सर। सर, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचे तो उसे दुख कहते हैं, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचे तो हादसा। ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। आपने मुझे बैड न्यूज सुनाई, मैं आपको गुड न्यूज सुनाता हूं। आप एक बहुत बड़े अधिकारी हो, एक छोटे से इलाके में एक छोटे से मंत्री के साथ काम करके आप अपना टैलेंट क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आपकी सेवा तो सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, पूरे भारत देश के लिए होनी चाहिए। बहुत पहले आपने गुस्से में आकर मुझे इस तमिलनाडु में नहीं रहना, दिल्ली में काम करना है, ऐसी चिट्ठी सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखी थी ना, सही कहा ना मैंने? तो दिल्ली में आपको डेपुटेशन में बुलाया है। सीएम ऑफिस ने मुझे बताया कि आईएएस ऑफिसर सर्वेश्वर को हमें काम पर रखना है, बस आप एनओसी दे दीजिए। तो मैंने सोचा कि अपनी जान खतरे में पड़ने से पहले आपने मुझे यहां से निकालने का फैसला कर लिया है ना सर? सही है ना? लेकिन आप ये जान लीजिए, ये सब बातें हमारे लिए आम हो चुकी हैं सारथी। अगर हम एक राजनेता से बच भी गए तो दूसरे राजनेता से हमें फंसना ही पड़ेगा। हाँ? भारतवासियों में एकता हो या ना हो, लेकिन भारत के राजनेताओं में इस तरह के मामले में बहुत ज्यादा एकता है सारथी। जय हिंद। ये तो हमेशा रहेगी। तो क्या करें? आप एक काम कीजिए, हाँ। मसूरी में जो आईएएस एकेडमी है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। हाँ। और अपनी तरह ईमानदार, न्यायप्रिय और बुराइयों से लड़ने वाले आईएएस अधिकारी तैयार करके भेजते रहिए, और मेरे जैसे राजनेता उनको सबक सिखाकर उनको रास्ता दिखाते रहेंगे। मुबारक हो आपको। दिल्ली का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। जाइए जाइए, जल्दी जाइए वरना ट्रेन छूट जाएगी आपकी। हमें फ्लाइट की टिकट मिलती है। अच्छा, फ्री में मिलती है क्या? अगर स्कूल जाते तो पता चलता ना। थराई जी अमर रहे, नेता शिवा जिंदाबाद। थराई जी अमर रहे, हमारा नेता शिवा करता हूँ और महान थराई जी के विश्वास करता हूँ। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पता है कि आप सब हमारी पार्टी को जितना सहयोग करते हैं उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। पॉलिटिक्स नहीं है, मेरा वादा है कि ये लोग उस नेता से प्यार करते हैं, इसलिए मूर्ति को नहीं खोलते। अपने जन्मदिन पर, नेताजी के जन्मदिन पर, सालगिरह पर मूर्ति को हार पहनाते हैं, पेपर में बड़ा बड़ा फोटो छपे इसलिए। हमारे नेता थराई जी की मूर्ति ना बन सके इसके लिए विपक्ष की पार्टी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने उनसे डबल कोशिश की और आज विपक्षी पार्टी तो कुछ भी नहीं बोली है। किससे गठबंधन करना है ये सोचकर घूम रहे हैं। ये तो खुद अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर संभालता हूँ, आप लोग जाकर उधर देखिए कहीं कुछ गड़बड़। ठीक है सर, मैं जाता हूं। समय पर ये मूर्ति बनाई, मैं उनका लक्ष्य पूरा करूंगा। उन्होंने मुझे
सीधी सादी सच्ची और अहिंसावादी राजनीति सिखाई है। विपक्ष की पार्टी की तरह उन्होंने गंदी और हिंसक राजनीति मुझे नहीं सिखाई और हमेशा उसे दूर रहने की मुझे सलाह दी। इसलिए मैं विपक्ष की पार्टी से कहना चाहूंगा कि कितनी भी लाठियां चलाओ, चाहे कितने भी पत्थर मारो, हम अपनी अहिंसावादिता नहीं छोड़ेंगे। अरे कुछ भी करो, हम अपनी अहिंसावादिता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम चलने वाले लोग हैं। जय हिंद, जय भारत। देश में न जाने कितनी पार्टी हैं, हर महीने एक नई पार्टी बन जाती है, लेकिन किसी ने पत्थर से मारने की ट्रेनिंग नहीं दी तो कैसे चलेगा? बेवकूफ कहेंगे। मैं खुद इस लड़ाई में शामिल हो जाता हूँ। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे, जितने भी पत्थर नहीं हटेंगे। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। ए, तू जानता किसे रोक रहा है? ये ऊपर तमिल से शिवा होता है, इन्हें तो पुलिस भी नहीं रोकती। तू कौन होता है रोकने वाला? सर वेटिंग हॉल में सर, बैठिए, डॉक्टर्स ने अंदर जाने के लिए मना किया है। क्या इसीलिए वो डॉक्टर बना है क्या? गांव जाके दूसरे डॉक्टर का बंदोबस्त करो। ठीक है भाई। चलो तमिल भाई। शिवा, जिंदाबाद करो। तमिल भाई, शिवा, जिंदाबाद। तमिल शिवा। अरे बाहर जाके बैठते हैं हम लोग। डॉक्टर, आप लोगों ने अच्छी तरह से चेकअप कर लिया है ना? सर क्या हुआ सर्वेश जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ डॉक्टर, कोई गड़बड़ है क्या? नो, घबराने की कोई बात नहीं है, आप हिम्मत रखिए, सब टेस्ट कर लो। सर पहले से ये नहीं, पहले आप लोग इनका चेकअप करिए। रुकिए, बताइए तो बात क्या है? आप हिम्मत रखिए, इन्हें रूम में ले जाओ। एक सेकंड डॉक्टर, आखिर बात क्या है बताइए तो सही। सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बताइए तो। सर आखिर टेस्ट क्या पूछने वाले हैं आप? सर, धैर्य सुनिए तो। हुआ है। पेशेंस रखिए। देखिए डॉक्टर, मेरा टेंशन बढ़ रहा है। देखिए कुछ कुछ भी आप नहीं होगा, बताइए आप तो। पेशेंस आखिर रखिए। ऐसा मुझसे क्यों सर छुपा रहे हैं आप लोग? प्लीज शांति रखिए। हमारे यहाँ डॉक्टर मुखर्जी फ्रॉम कलकत्ता आए हुए हैं। यू आर वेरी लकी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, प्लीज सिट डाउन। सारे रिपोर्ट्स जल्दी से सामने डॉक्टर लाओ। मैं ठीक हूँ। हाँ, डॉक्टर ये है मिस्टर सारथी की टेस्ट रिपोर्ट्स। लेट मी सी। He is so young. एक छोटा सा पत्थर ही तो लगा है, इस बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हैं आप लोग? इस छोटे से पत्थर से इसका कोई संबंध नहीं है। उस पत्थर के लगने की वजह से तुम यहाँ जरूर आए हो, यही हमें बताया गया है। मैं पेशेंट से अकेले में बात करना चाहता हूँ, प्लीज। ओके डॉक्टर्स, आप सभी डॉक्टर्स लोग बाहर ये चलिए। मुझसे मैं अकेले बाहर में बात होकर करना आता हूं। चाहते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। सर प्लीज रुकिए ना सर प्लीज आप बैठिए। सर ये कौन है? ये सर्वेश जी हैं, IAS, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी, ये यहीं रहेंगे। आप थोड़ा हिम्मत रखिए। यू हैव मेलिंग ग्राउंड ग्रोथ, CIN, मियोप्लाज्म। वो क्या है ना कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। सॉरी यंग मैन, आप ज्यादा से ज्यादा 6 साल जिंदा रह सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि शायद 6 महीने ही जिंदा रह सकते हैं। इस बीमारी की कोई गारंटी नहीं है और ना ही इसका कोई इलाज है। गॉड ब्लेस यू।